नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस लीडर कुमारी शैलजा इस वक्त बड़ी चर्चा में है। हरियाणा कांग्रेस में उनके कारण घमासान मचाया हुआ है। वो पिछले एक हफ्ते से चुनाव प्रचार अभियान से गायब है, वो भी उस वक्त जब चुनाव प्रचार हरियाणा में चरम पर है। हरियाणा में यह माना जा रहा है बीजेपी बड़े बुरे दौर से गुजर रही है और कांग्रेस को बड़ा लाभ हो सकता है। ऐसे समय में अब यह माना जा रहा है शैलजा के कारण कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। कुमारी शैलजा उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी है, अब वो चर्चा में है, इसीलिए उनके कामकाज को लेकर उत्तराखंड के संदर्भ में भी चर्चा की जानी चाहिए। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा को जब उत्तराखंड की प्रदेश प्रभारी बनाया गया, उससे पहले वो छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी और उनके इस पद पर रहते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई। इसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने उनको उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी। उत्तराखंड में विधानसभा के 2 उपचुनाव हुए, लेकिन कुमारी शैलजा प्रदेश में चुनाव प्रचार में आई नहीं। लोकसभा के जो चुनाव थे उस वक्त भी वो उत्तराखंड में समय नहीं दे पाए उत्तराखंड के लिए। कुमारी शैलजा करीब 10 माह से उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी है, लेकिन कोई ऐसी मीटिंग उन्होंने नहीं की जिसमें जिला अध्यक्ष लेवल के लोग भी शामिल हो। उत्तराखंड में कांग्रेस के पास केवल 26 जिला अध्यक्ष है। इन सब के साथ एक साथ बैठा जा सकता है, वो भी उस स्थिति में जब 2 उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्तराखंड में थोड़ा उत्साहित है। कुमारी शैलजा ने अभी हाल ही में एक काम किया है, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा द्वारा की गई कुछ नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। ये नियुक्तियां क्या है इन पर भी आएंगे, लेकिन पहले आप एक बात पर गौर कीजिए। प्रदेश कांग्रेस की ओर से कार्यकारिणी की सूची एआईसीसी को 2022 में भेजी गई थी, जिसको आज तक मंजूरी नहीं मिली। यानी करीब 2.5 साल से उत्तराखंड में कांग्रेस का संगठन बगैर नई कार्यकारिणी के ही चल रहा है। इस दौरान लोकसभा का चुनाव हो चुका है, 4 उपचुनाव हो चुके हैं। अब उत्तराखंड के मसलों पर सीधे राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे तो ध्यान देंगे नहीं। यह तो प्रदेश प्रभारी का एक काम होता है, प्रदेश संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में एक पुल का काम करना। इसीलिए उत्तराखंड में कांग्रेस पिछले 2.5 साल से नई कार्यकारिणी के इंतजार में है। कुमारी शैलजा ने कार्यकारिणी के अप्रूवल पर काम करने के बजाय कर्ण मेहरा द्वारा कुछ पदों पर की गई नियुक्तियों को निरस्त कर दिया, जो कि इतनी बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी नहीं थी। और ये नियुक्तियां क्या थी, आप खुद ही ध्यान दे लीजिए। जैसा कि कांग्रेस के भीतर से सूचनाएं आई है, हरिद्वार के महानगर अध्यक्ष पद पर अमन गर्ग को नियुक्त किया गया। इस पद पर पहले सतपाल ब्रह्मचारी थे, वो हरियाणा के जो सोनीपत है, सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत गए। जीत कर वो सांसद बन गए, इसीलिए पद खाली हो गया। इस खाली पद पर अमन गर्ग की नियुक्ति कर्ण मेहरा ने की। कुछ समय पहले हरिद्वार में कांग्रेस ने गंगा कॉरिडोर, हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया। उत्तराखंड बीजेपी इस आंदोलन से इतनी चिंता में आई, हरिद्वार से बीजेपी के विधायक मदन कौशिक दौड़े दौड़े मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहुंचे, जबकि मदन कौशिक लंबे समय से धामी से मिल ही नहीं रहे थे। बीजेपी सरकार को यह कहना पड़ गया, मदन कौशिक को यह कहना पड़ गया, हर की पैड़ी कॉरिडोर से किसी का भवन नहीं टूटेगा, व्यवसायिक भवन या किसी का घर भी नहीं टूटेगा। किसी भी संगठन को चलाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। आप राजनीतिक संगठन को बगैर पदाधिकारियों के कैसे चला सकते हैं, वो भी जिलों में पदाधिकारियों के बगैर कैसे चला सकते हैं, इकाइयों के अध्यक्ष के बगैर कैसे चला सकते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा पछवा दून के अध्यक्ष राकेश नेगी की नियुक्ति पर भी आपत्ति जताई गई। उनकी नियुक्ति पर प्रीतम सिंह ने आपत्ति जताई और जैसा कि सूचनाएं हैं, हरिद्वार में जो महानगर अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति पर हरीश रावत गुट ने आपत्ति जताई। कुमारी शैलजा के द्वारा कर्ण मेहरा द्वारा नियुक्त किए गए इन कुछ लोगों की नियुक्तियों को रद्द करने के लिए जारी की गई चिट्ठी का एक गलत संदेश चला गया उत्तराखंड कांग्रेस में। उत्तराखंड कांग्रेस में संदेश चला गया कि कर्ण मेहरा कमजोर हो रहे हैं, जबकि आने वाले समय में 2 बहुत बड़ी जिम्मेदारी कर्ण मेहरा के कंधों पर है, प्रदेश संगठन के कंधों पर है। 2 बड़े टारगेट है, एक केदारनाथ उपचुनाव और दूसरा निकाय चुनाव आ रहे हैं। और जैसे ही निकाय चुनाव खत्म होंगे उसके बाद प्रदेश विधानसभा के चुनाव की भी तैयारी हो जाएगी और फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी है। ऐसे समय में जब प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण दौर है, उपचुनाव है और निकाय चुनाव है, ऐसे समय पर तो कार्यकारिणी के गठन पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। और कार्यकारिणी के गठन पर ध्यान देने के बजाय कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं
कि जो गुटबाजी थोड़ी शांत होती हुई दिखती थी या भीतर भीतर चल रही थी, वो उभर कर एकदम सामने आ जाती है। एक फैसला तो ऐसा है जिस पर ये अंदर खाने कांग्रेस में चर्चा है कि इससे गुटबाजी शांत होने की बजाय और बढ़ेगी। इस पर बात करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में 3 गुट सीधे सीधे हैं, इनमें झगड़ा होता रहता है। यह कभी सार्वजनिक होता है और कभी अंदरूनी तौर पर होता है। हरीश रावत, प्रीतम सिंह खेमे कभी अलग अलग तो कभी एक साथ मिलकर कर्ण मेहरा की घेराबंदी करते रहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि कभी सार्वजनिक होता है इन लोगों के बीच में खींचतान और कभी अंदरूनी होती है। सार्वजनिक की बात करें तो जो अभी लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारा था उसमें खुलकर सार्वजनिक तौर पर सामने आया था। अभी जो केदारनाथ उपचुनाव है उसमें जो टिकट की बात चल रही है उसमें भी धीरे धीरे सामने आता हुआ साफ साफ दिख रहा है। कुमारी शैलजा ने इस गुटबाजी को शांत करने के लिए एक प्रयोग किया। यह प्रयोग हो सकता है उत्तराखंड कांग्रेस पर भारी पड़ जाए। हाईकमान ने 23 सदस्यों की एक समन्वय समिति बनाई है उत्तराखंड में, और इस समिति में उन 5 लोगों को भी रखा है जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जो बुरी तरीके से हार गए, जिन लोगों को उनके क्षेत्र की जनता ने ही मान्यता नहीं दी, और जिन लोगों के टिकट होने पर क्षेत्र के लोगों ने ही, पदाधिकारियों ने ही, कांग्रेस के कुछ लोगों ने ही कहा कि ये कमजोर उम्मीदवार है, जिनके टिकट पर कर्ण मेहरा ने भी आपत्ति जताई। कर्ण मेहरा मीडिया के सामने खुलकर कह चुके हैं उनकी पसंद के उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में नहीं उतारे गए। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद हार के जो सबसे बड़े प्रमुख 2-3 कारण गिनाए गए, उनमें एक ये कि कमजोर उम्मीदवार रहे, दूसरा ये कि जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता है, वो चुनाव नहीं लड़े, खुलकर उस तरीके से चुनाव प्रचार में नहीं उतरे, कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारे गए। यह बात और भी कई सारे नेताओं ने कही है। यह बात दिल्ली से जो हार के कारणों की समीक्षा करने आई टीम थी, जो देहरादून आई थी, उसके सामने भी यह बात उभर कर सामने आई थी। मीडिया में तमाम खबरें छपी थी और हरीश रावत ने उन खबरों पर आपत्ति भी जताई थी कि यह जो अंदरूनी मीटिंग हो रही है, बंद कमरा में मीटिंग हो रही है, इससे खबरें निकलकर इससे कुछ सूचनाएं अखबारों के पास क्यों पहुंच रही है और खबरें क्यों बन रही है। इसके बाद भी इन 5 लोगों को समिति में रखा गया। यह फैसला कुछ सवालों को जन्म तो देता ही है। माना यह जा रहा है इस समन्वय समिति का गठन कर उत्तराखंड कांग्रेस के खेमों को लड़ाई के लिए एक नया मैदान दे दिया गया है, ऐसा कई लोगों का मानना है। और इस मान्यता के पीछे, इस मानने के पीछे एक और वजह है, और वजह अभी सामने आई है। इस समन्वय समिति की एक बैठक हुई अभी देहरादून में हाल ही में, प्रदेश सह प्रभारी की मौजूदगी में देहरादून में हुई इस मीटिंग में जो हालात पैदा हुए उसको देखते हुए समझा जा सकता है आने वाले समय में केदारनाथ उपचुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर यह समिति कैसे सुलझाएगी और कैसे टिकट फाइनल कर पाएगी। अब कुमारी शैलजा के कारण हरियाणा में कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। हो सकता है इस घमासान से जो परिणाम निकले उत्तराखंड कांग्रेस के लिए वो कोई एक संदेश लेकर आए, इसीलिए इंतजार करना चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।